हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक आर्मी की दृष्टि से। आर्मी में 100% एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी साथियों के लिए आज का सेशन हम कराने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित। एक नंबर आप सभी का पक्का करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको ओनली फॉर बेसिक समझा रहे हैं कि प्रतिशत में होता क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कैसे इसको लगाना होता है, कैसे हटाना होता है। वैसे नॉर्मल यदि आज आपने क्लास ये ले ली तो आगे आने वाली जितनी भी सारी क्लासें हैं उनको आप अच्छी तरीके से कर दोगे, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे यदि आज आपने क्लास ले ली। प्रतिशत से संबंधित ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर जुड़ा हुआ है, लाभ हानि छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार के चैप्टर सारे के सारे प्रतिशत से जुड़े हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सभी के लिए। चलते हैं हम। होता कुछ नहीं है परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 100 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100%। आप बोलोगे सर ये पीडीएफ कहाँ मिलती है मेरे को, तो पीडीएफ मैं आपको बता देता हूं कि पीडीएफ किस नाम से आएगी, परसेंटेज। परसेंटेज आर्मी क्लास पहली है आज हमारी। टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, तुरंत यहां से टेलीग्राम पे चली जाएगी। इतना समझ के सारे के सारे साथी। चलिए बिल्कुल बेसिक से करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। मैं मेरे सामने बिल्कुल आपको जीरो मान के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भले आपको आता होगा लेकिन मैं आपको जीरो समझ के पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज समझ गए ना, प्रतिशत यानी 100 के ऊपर मैं जो भी बात करूंगा वह प्रतिशत में होगा। मान एग्जाम्पल देखिए जरा, सारे के सारे ये मैंने बच्चों को सिखाया आज कि मैं कोई भी बात कर रहा हूं। जैसे यदि मैंने बात कर लिया कि ये 20 कितना होता है, 100 के ऊपर है तो ये कितना परसेंट है, तो ये 20% है। 100 के ऊपर कोई भी मान होगा वह कितना होगा, उसी परसेंट में होगा। जैसे 100 के ऊपर 5 है तो ये कितना परसेंट है, 100 का 5% है। मैंने बोल दिया जैसे मैं खुद हूं संदीप, संदीप, लेकिन मैं किसके ऊपर हूं, 100 के ऊपर मैं बात कर रहा हूं तो मैं 100 संदीप 100%। अभी कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होता है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप में 100% हूं। ये मेरा माइक है, ये भी मेरा भी अपने आप में 100% है। ये पेन है, ये पेन भी 100% है। समझ गए सभी साथी। ये बोर्ड है, बोर्ड भी अपने आप में 100% है। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। कोई भी हो, इससे लाभ हानि छूट ब्याज यानी लगभग इसी से संबंधित है। प्रति 100 के ऊपर मैं बात करूंगा वही मेरे परसेंटेज में। जैसे मैंने बोल दिया कि 100 के ऊपर है, जैसे मान लो 30, इसका मतलब या तो मैं ये बोल सकता हूं इसको 100 के ऊपर 30, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं 30%। यानी या तो मैं ये बोल दूं या ये बोल दूं, ये दोनों बराबर ही है। तो कभी इससे प्रतिशत में बताना, प्रतिशत से कभी ये बताना, बस इतने से चैप्टर है और इसी के ऊपर बार बार घुमाएगा। जैसे प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है, किसी भी वस्तु की 100 पर बात करना। 100 के ऊपर यदि हम बात करें तो इसका मतलब वो प्रतिशत में बता रहे हैं हम। समझ गए पहली बात। इसमें प्रश्न क्या होता है, प्रतिशत को लगाना, कि प्रतिशत को हम बनाएंगे कैसे, प्रतिशत में बनाना, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताना या बनाना या लगाना जो भी है। चलिए तो हमें सबसे पहले यदि लगाना होता तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा, 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। समझ गए सभी साथी। यदि किसी भी संख्या को 100 में बताना, 100 से गुणा करवाना। जैसे अक्स को परसेंट में बदलो तो अक्स को कितने से गुणा करवा दिया, 100 से, तो ये क्या हो गया, 100% हो गया। जैसे 2 को परसेंट में बदलो तो 2 को 100 से गुणा करा दिया, 200 हो गया। 1 को 100% में बदलो तो 1 को 100 से गुणा करा दिया तो 100% हो गया। जैसे 3 को परसेंट में बदलना तो 3 से गुणा करवा दो। जैसे 5 को परसेंट में बताना तो 500% हो जाएगा। समझ गए सभी साथी। इसी प्रकार मैंने कुछ मान याद करवाया है। किसी भी संख्या को आप 100 से गुणा करा दो वही उसका मान होगा। 1/2 को परसेंट में बदला तो 50%, 1/4 को परसेंट में बताया तो 25%, और 1/8 को 100% में बदलना है तो 100 से गुणा करवा दिया। 100 में 8 का भाग दिया तो 12.5%। 3/8 में 12 36 और 1 37.5%। 5/8 में मतलब 5/8 का मतलब 5 को 100 से गुणा करा दो, फिर 8 का भाग दो तो 500 में 8 का भाग दिया तो कितना गया, 62.5%। 100 में 3 का भाग दिया तो 33.33%। परसेंट में बदल रहे हैं, और जब परसेंट में बदलेंगे तो कितने से गुणा करवा देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। समझ आ गया सभी दोस्त के। 100 से आपको क्या करवाना है,
गुणा करवाना है। तो 33.33%, 1/5 को 100 से गुणा करा तो 20%, 100 में 6 का भाग दिया तो 16.6%, 100 में 7 का भाग दिया तो 14.28% या 14 सही 2/7%, 100 में 10 का भाग दिया तो 10%। इतना हो गया, सभी के समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। जैसे 5/8 को प्रतिशत बदलो, मैंने ये बच्चों को प्रश्न दिया है आपको सिखाने के लिए कि आप ऐसे प्रश्न है उनको सोल्व करें जरा। मेरे सामने 80-90 बच्चे भी बैठते हैं, उनको भी मैंने सिखाया है। उनकी एक क्लास थी, वही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि ऑफलाइन क्लासों में चलता क्या है। इसलिए 5/8 को प्रतिशत बदलना है तो 5/8 को कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 100 से। तो ये किसे बदल गया? 62.5% में बदल गया। जैसे 5/9 है, उसको प्रतिशत में बदलना तो 5/9 को कितने से गुणा करवाया? 100 से। तो 5 गुणा 100/9 तो कितना हो गया? 55.5%। 15.5 को परसेंट बदलना तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 100 से। तो ये कितनी बार कटा? 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करा 300%। अब भिन्न मिश्र भिन्न को भिन्न संख्या में बदलो। 12 दूना 24 और 1 25, 25/2, 2 को 100 में बदला तो 1250% हो जाएगा। 2/3 को परसेंट बदलना तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 100 से। गुणा करा 66.66% आ गया। फिर प्रश्न था मेरे सामने कि दशमलव संख्याओं को किस में बदलो? भिन्न परसेंट में बदलना है। दोस्त क्लास को रोक सकते हो, आराम से सीख सकते हो, ठीक है। जो प्रश्न समझने नहीं वहां से ओपन करके सीख लो। अब जैसे परसेंट पॉइंटों में है 12.5%, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 12.5, देखो पॉइंट को हटाओ सबसे पहले, तो बट्टे में कितना आएगा? 1 2 2 0 आ जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना आप सीखते हो, 100 से गुणा करवा सकते हो। जैसे 6 2 5 है, इसको बदलना, पॉइंट हटाओ सबसे पहले, तो हटा दिया पॉइंट। अब ये देखो फिर 100 से कटका 100, 625% आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है 5/10, पॉइंट हटाना है 25/100, पॉइंट हटाना है 5/1000। सबसे पहले पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के बाद आप क्या करते हो? 100 से गुणा करवाते हो। क्या करवाते हो? 100 से, फिर लास्ट में गुणा करवाते हो। आप सभी, यदि आपको परसेंट में बताना कोई भी मान तो गुणा करवा दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे ही किया सारे के सारे, प्रैक्टिस करना आप रूम पे बैठ के आराम से। फिर था प्रश्न, लड़कों ने बोला सर मिश्र भिन्न भी होता है। अरे मिश्र भिन्न तो यही होता है, मिश्र भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को आपको किस में बदलना पड़ेगा? भिन्न संख्या में, साधारण भिन्न में। और साधारण भिन्न को हमें परसेंट में बदलना जानते हैं कि 100 से गुणा करवा दो। 2 को 2 से गुणा कराए 4, 4 में 1 जोड़ा 5 है तो 5/2 गुणा में 100 तो 500%, 250%। 4 को इस 4 से गुणा करवाना पड़ेगा, 416 में 1 जोड़ा 17, 17/4 को परसेंट में बदला तो 425% हो जाएगा। 5 को इससे गुणा करवाया, फिर इसमें 1 जोड़ा तो ये हो जाएगा परसेंटेज में। 2 3 दूनी 6, 6 1 7 8, 8/3 को परसेंट में बदलो तो 266.66% हो जाएगा। अब फिर मैंने बच्चों को बोला अब परसेंट हटाना भी सीखो आप जरा, परसेंट को कैसे हटाते हैं। और दोस्त यदि परसेंट हमें लगाना है, अब किसी चीज़ को साथ में लगाएंगे तो उसके साथ में तो चिपकाएंगे। अब किसी चीज़ से हमें हटाना तो उसका दुश्मन बनना पड़ेगा। दुश्मन मतलब नीचे से हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। तो हटाना है परसेंटेज, परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। याद रखना, परसेंट हटाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 1%, 1 को परसेंट से हटाना है 1/100। अब लड़कों ने बोला अब परसेंटेज लगाते। अब क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने तो परसेंटेज हटाया है। जब हटाते हैं तो परसेंट लगाना ही क्यों? जैसे 20% है, 20/100, 0 से 0 कटा, 2 के भाग से कटा 5 बार तो 1/5। लड़कों ने बोला सर दशमलव में बताओ, दशमलव में भाग दे लो। 40% को 40/100 मतलब 2/5। अरे काटना है इनको 2 बार, ये 5 बार, ज़्यादा कुछ नहीं है, काटना है। समझ गए? जैसे 40% को हटाना है तो 1 तो 1 कट गया और ये 0 छोड़कर यानी 0.4 हो गया। जैसे एग्जाम्पल 60% परसेंट को हटाना है तो बट्टे में 100, 0 से कटा 0, ये 0 था, इसको 1 छोड़कर पॉइंट लगा दो तो 6 पॉइंट। समझ गए ना सारे के सारे? ये वाले याद रखना आप, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ूं।
फिर मैंने बच्चों को आंसर क्वेश्चन दिया कि इनका आंसर बताओ ज़रा जल्दी से, सारे बच्चे। फिर सभी बच्चों ने आंसर बताया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका आंसर क्या था, 12.5%, 125 पॉइंट को हटाना है सबसे पहले, तो बट्टे में आ जाएगा 10, बट्टे में आगे 10। अब इस परसेंटेज को हटाना तो वापस इसमें नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 गुणा 10 तो 1000 बन गया। 125 के भाग से 8 बार कटा तो 1/8 आ गया। ऐसा कैसे, 10.5 5 पॉइंट को हटाया तो बट्टे में 10। अब परसेंटेज को हटाना तो 2 जीरो और लग जाएंगे नीचे, तो 1 2 3, तो हमें 1 2 3 3 को छोड़कर पॉइंट लगा दो यहाँ पे 105, ये हो जाएगा। जैसे भिन्न संख्या हो, मिश्र भिन्न को प्रतिशत हटाना है, 7 को इसे गुणा करवाया, 7 से 1/7 को, 7 को इससे गुणा कराया, 7 7 गुण 50 में 1 जोड़ा 50, 50 बट्टे 7। परसेंटेज को हटाना तो बट्टे में आ गया 100, 5 के भाग से 2 बार कटा 1/14, तुम्हारा राइट आंसर। जैसे इसमें 11 5 55 में 5 जोड़ा 60, 60 बट्टे 11। परसेंटेज को हटाना तो बट्टे में देना 100 का भाग, ये जो भी कट रहा है उसको काटा 3/55 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब देखो का मतलब हमेशा याद रखना गुणा होता है, जहां जहां का दिख जाए इसका मतलब वह है गुणा, का के की कु के जो भी आ जाए उसका मतलब होता है गुणा, ये याद रखना आप। 100 का 20% कितना होता है, 100 का मतलब गुणा, 20% मतलब 20/100 बराबर 20 होता है। तो 20 परसेंटेज को हटाना तो बट्टे में कितना लगाना पड़ेगा 100। अब 100 से ये 100 कट गया तो आंसर आ गया 20। जैसे 500 का 40%, अब 500 तो है जैसा जैसे ये का मतलब गुणा, परसेंटेज को हटाना 40% को तो 40/100। अभी तो मैंने सीखा है परसेंटेज को हटाना होता है तो क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 4 से गुणा कराया 20, 20 और 1 जीरो 200 आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न है 5000 का 80% का 40% का 20% कितना होता है, कितना भी लंबा बोल सकता है आपको कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट। तो करो 5000 का मतलब गुणा 80%, 80 को परसेंट हटाया तो बट्टे में 100, परसेंट को हटाया बट्टे में 100, परसेंट को हटाया तो बट्टे में 100। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, 16 किया, सभी नीचे वालों को ऊपर वालों से काटा, फिर ऊपर वालों सभी को गुणा करवा दिया तो 32 गुणा में 10, 320 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे। 700 का 50%, 700 का 50% का 7 से 1/7% कितना होता है। अब इसको वापस से लिखो, 7 को 7 से गुणा कराया, 1 जोड़ा तो 50/7। अब देखो 700 का परसेंटेज हटाना है तो 2 जीरो से 2 जीरो और इन दोनों जीरो से ये वाला जीरो, 7 से ये 7 कटा 7, 5 गुणा 5 25। जैसे इसको 3000 का 12.5% का 33.33% कितना होता है, 3000 तो है जैसे जैसे का मतलब गुणा 12.5% को हमने क्या बोला था 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 को हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, का मतलब गुणा 33.33% को हम ये लिख सकते हैं। 3 के भाग से कटा 3 बार और 8 के भाग से ये कटा 125 बार, तो तुम्हारा आंसर हो गया 125। एक प्रश्न ऐसा भी था कि यदि 5000 का 70% बराबर है अक्स के 50% है तो अक्स का मान ज्ञात करो। पांच हजार का 70% बराबर अक्स का 50%, हिंदी रूप का गणितीय रूप लिख लिया। नीचे वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो, ऊपर वाला 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो, 5 के बॉक्स से ये वाला 100 को 70 से गुणा कराओ 7000 आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न था आज का, इसको अनुपात में बदलना था। x प्लस वाई का 30% बराबर है x माइनस वाई का 50% है तो x अनुपात y ज्ञात करो। 16 क्या, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, अंदर गुणा परसेंट से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, अंदर गुणा करवा दो सभी को, अंदर गुणा करा तो 3x प्लस 3y, 5x माइनस 5y, जो इधर 5y को इधर भेज दिया और 3x को मैंने भेज दिया उधर, 3y और 5y 8y बराबर 2x, 2 से वापस कटा 4 बार तो 4y बराबर 1x। आपको पता y का मान ये होता है, x का मान ये होता है, तो x अनुपात y बराबर आ गया 4:1। और रोजाना एक भांति 5% देता हूँ एग्जाम की दृष्टि से, ताकि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आज आपने पढ़ा उतनी की उतनी प्रैक्टिस करो। इसका सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी? शानदार लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आज हमने बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक सीखा है, ये मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और 10-15 मिनट की क्लास में आप बहुत कुछ सीख जाएं। ठीक है, शेयर करना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज ये हो तो हमारे चैनल पर मैं रोजाना की इसी प्रकार की क्लासें लेकर आता हूँ ताकि आपको मोटिवेट बनाता रहूँ और आप एग्जाम में अच्छा कर सको। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।